मुझे आह, चेन्नई एक्सप्रेस का क्या एक मैं। डायलॉग याद आता है। चेन्नई एक्सप्रेस का एक डायलॉग याद आता है, नेवर जी। अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। और मैं फिर से निश्चय। कहूंगा, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्रम्प की नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट्स ऑल। जी जी, सर। जी, जनाब, मगर एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि युग बदलते हैं, सदी बदलती है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप, इन सब के उदय की कहानी जो है 17वीं शताब्दी से शुरू होती है। इससे पहले ऑटोमन एम्पायर एक लंबी पारी खेल चुका है। आज जो यूएसएसआर का हिस्सा है, चाहे वो आपका यूक्रेन है, मोल्दोवा है, क्रीमिया है, यहाँ इस इवन बुल्गारिया है, ये सब ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रह चुके हैं। जब तकनीक शिफ्ट होती है, जब लोग लापरवाह होते हैं, तो फिर चीज़ें बदलती हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका खुदा है और वो जो चाहेगा वो हो जाएगा। देखिए, मेरे ख़्याल से हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय मीडिया जिस तरह की बातें कर रहा है, उसमें कोई लॉजिक इसलिए नहीं होता, चूँकि भारतीय मीडिया सिर्फ़ चुनावी कैम्पेन करता है, ना कि जर्नलिज़्म करता है। दूसरी बात, इनके इस रवैये से भारतीय जनमानस की बुद्धि कुंद हो गई है, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन के स्रोत नहीं हैं, या फिर एक इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट हों पहले तो, उसके बाद ही जो गवर्नमेंट से सवाल कर सकें, उस तरह के जो गवर्नेंस, बेसिकली मैं माफ़ करना, आप जैसे महान पत्रकार देश की या किसी भी देश की या दुनिया की गवर्नेंस को कैसे चलाया जाए, उसके सलाहकार होते हैं, उसका आईना होते हैं, ताकि आप बता सकें, और इसीलिए पत्रकारों को बुद्धिजीवी कहा जाता है। अचानक भारत में एक प्रचलन शुरू हुआ कि जो जितना बड़ा बेवकूफ़ और मूर्ख है उसे पत्रकार बना दो, और फिर वो देश की जो पॉपुलेशन है अपने आप वही बन जाएगी, जो सत्ता में बैठे लोग या फिर एक विचारधारा जो एक अलग दिशा में देश को लेके जाना चाहती है, वो अपने आप हो जाएँगे, तो हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने जो इस वक़्त रिज़ीम है, जिसे आप ट्रम्प रिज़ीम कह सकते हैं, हम उसके नज़रिए से तो नहीं देखते, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2007 यानी यूएसएसआर के टूट जाने के बाद गोर्बाचोव के प्लांटेशन, उसके बाद की जो एक स्थिति थी, जो रशियन थिंक टैंक ने बदस्तूर, उन्होंने पैसा कमाने पर फ़ोकस नहीं किया, उन्होंने हथियार बनाने पर फ़ोकस किया, और हथियारों को मल्टी कंट्रीज़ के अंदर उसकी तकनीक को शिफ्ट किया। जहाँ तक तकनीक का आपने बात की है, तो मैं बता दूँ कि ये परमाणु बम जो आप अमेरिका का नाम लेकर कहेंगे, ये बेसिकली फ़ॉर्मूला खुद उन्होंने अमेरिका से जर्मनी से चुराया था। तो कोई अमेरिका कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन करने वाला देश नहीं है। ये अलग बात है कि जिस देश में भी कोई ज़रा-सी इजाद के फुटप्रिंट मिलते हैं, वो उस टैलेंट को बाय कर लेता है, जो चाइना अब शुरू कर रहा है। वो टैलेंट बाय करने की, ब्रेन ड्रेन होने की जो स्थितियाँ दुनिया ने होने दी, उसकी वजह से अमेरिका महान है। अलबत्ता ये आप, मेरे ख्याल से मैं आपके विषय से अलग जा रहा हूँ, मगर ज़रूरी है कि अगर मैं उस विषय पे नहीं बात करूँगा, और जो भारतीय मूर्खता पत्रकार मंडली जो चाहती है, अगर मैं भी वही बात करूँगा, तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा मेरे महबूब में? तो सवाल ये उठता है सर, कि अगर अमेरिका को यहाँ तक लाने का काम उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने सौदेबाजी की थी ऑटोमन एम्पायर के साथ, जिन्होंने यरूशलेम खरीदने या फ़लस्तीन के लिए पैसा चुकाने की बात की थी। और आपको एक बात और बता दूँ, मुसलमानों का या मुस्लिम उस कंट्री का ऑटोमन एम्पायर का जो सबसे गोल्डन एरा था, वो था सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी फंडिंग करने वाले यहूदी ही थे, हालाँकि इसमें बहुत सारे मुसलमानों को और बहुत सारे लोगों को इसमें तकलीफ हो जाएगी। अब इस वक़्त जो एक खेल चल रहा है, वो एक अलग दिशा में है। शी जिनपिंग और किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने सिर्फ पावर का डेमोन्स्ट्रेशन किया है और चाइना को ये दिखाया है, और बल्कि उनका स्टेटमेंट है कि हम रक्षक भी हैं। और जिस तरीके से आप ये मानते हैं कि आपको डीप स्टेट के लोग अमेरिका के, आप देखिए, एक बात मैं आपको पता है पर मैं याद दिलाता हूँ, किसी भी प्रधानमंत्री के साथ 4 सफारी सूट वाले, 1 सूटकेस वाले लोग रहते हैं। वो गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, दिशा क्या करनी है। ये सब कुछ ऑपरेट जो है ताकत, धमकी और दहशत में अमेरिकी और ब्रिटिश डीप से स्टेट करवाता है। चाइना और रशिया का जो ये प्लान है, या जहाँ पर उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बाकायदा ऐलान किया है, उन्हें का उस उनका कहने का मतलब है, हम आपको सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप साथ आएँ। मगर ये भी सही है आपकी बात, कि अमेरिका के साथ जिस तरीके से दबाव में या किसी खास इंटरेस्ट के साथ भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को कपलिंग किया,
वो उसे तोड़ना भारत के लिए आसान नहीं है। यहाँ भारत की मैं बात अकेले करूँगा, अगर आप कहें दुनिया के दूसरे देशों की तो बड़ी आसानी से टूट के रशिया, चाइना के ख़ैमे में जा चुके हैं और जा रहे हैं, चूँकि वो उनके माइनिंग सेक्टर, उनके प्रोडक्शन सेंटर और उनकी फौजी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की भरपूर वो सप्लाई दे रहे हैं, जो अमेरिका को और पश्चिमी जगत के हथियारों को आईना दिखा चुकी है यूक्रेन में, आईना दिखा चुकी है ईरान के ज़रिए, आईना दिखा चुकी है हमास के ज़रिए और हूथीज़ के ज़रिए। तो सवाल ये उठता है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर और उनके तमाम वेपन्स जो हैं, वो चाइना और रशिया के सामने धूमिल नज़र आते हैं, तो अगली दुनिया में राज तो वही करेगा जिसके पास बड़े और हाई तकनीक हथियार होंगे, जो कि वो अब स्टार्ट करेंगे दिखाना और उसका लास्ट डेमोंस्ट्रेशन करना। उसका सबूत आपको देता हूँ वोरा साहब, देखिए जिस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने देश में एक अलर्ट जारी किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक अलर्ट है। उन्होंने ये अलर्ट जारी किया है कि पूरे देश के लोगों को अपने घर में कम से कम 6 लीटर पानी, इक्विपमेंट, दवाई, ये तमाम चीज़ों का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, रखना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि और हम बहुत बड़े युद्ध की तरफ जा रहे हैं और फ्रांस के लोगों पे बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, तो युद्ध की बात की जा रही है। तो जो ये सवाल जो उठ रहा है कि कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हम किसी बड़े वार के बहुत नजदीक हैं, जो धमकी जो 3 लोग इसमें बाकी सब उनके अलाइन होने वाले लोग हैं, जिनमें से आप मान सकते हैं कि शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन। हालांकि भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था, बड़ी मार्केट के तरीके से उन्होंने लिया है, मगर वो जानते हैं खुद, व्लादिमीर पुतिन जानते हैं, शी जिनपिंग जानते हैं, पूरा खैमा ब्रिक्स का और एससीओ का जानता है कि भारत अमेरिका को छोड़ नहीं सकता, चूंकि जिस आपने बात की है पेट्रोलियम की, या फिर यहाँ 2 उद्योगपतियों के जरिए, एक तो मोदी जी ने बनाया, मोदी जी ने एक फंडिंग की इस अडानी को, कि एक ताकत बनाने की कोशिश की, अल्टरनेट बनाने की कोशिश की, और एक शुरुआत हुई थी कांग्रेस के टाइम से, जब वीरप्पा मोइली जो है यहाँ के पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, जब अंबानी को ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ अलाइन करवा के भारत में पेट्रोल को या तेल को फ्री मार्केट में छोड़ा गया था, ये कांग्रेस ने किया था, मनमोहन सिंह सरकार ने। उसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जो है मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार के आने से पहले, क्योंकि उद्योगपति फंडिंग करते हैं पार्टियों को, ये आप जानते हैं, और उद्योगपति के फंड से ही ये जो आपकी इनाडू चैनल खरीद लिया गया, P7 फलाना ढिकाना सब खरीद लिए गए उससे पहले, यानी 14 से पहले पूरा माहौल क्रिएट कर लिया गया रिजीम चेंज करने का, उसमें उद्योगपतियों का पूरा रोल था। तो सवाल ये उठता है कि मगर वो उद्योगपति जिसे आप अंबानी कह रहे हैं, वो निशाने पे इसलिए मुझे नहीं लगता आएगा क्योंकि वो ब्रिटिश का पार्टनर है, वो बिल गेट का पार्टनर है। 407 बिलियन डॉलर्स जो है वो रिलायंस में इन्वेस्ट करता है, उसके अलावा बहुत सारे कैंपेन वो रिलायंस के साथ मिलकर चलाता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका को नहीं मुझे लगता कि वो कोई रशिया अंबानी को फोर्स करने की या दबाने की जरूरत है, वो सिर्फ उसे हैंडल करेंगे, क्योंकि रिजीम चेंज करने में हमेशा, जिस तरह अमेरिका के खुद के रिजीम चेंज करने में बहुत सारे उद्योगपतियों और एलन मस्क का रोल था, उसी तरह भारत में भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के अगर अगले फेज में, मेरे ख्याल से लंबा हो गया बहुत सारा, अभी तो बहुत कुछ बाकी था, मगर एक चीज मैं आपको कह दूं कि सिचुएशन ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और सेल्फ मेड मार्केट डेवलप न करने और तमाम रॉ मटेरियल चाइना से लाकर ट्रांजिट बनाने, भारत को एक ट्रांसडॉलर बनाने, यानी कि आप रॉ मटेरियल लेके आते हैं चाइना से, उसकी असेंबलिंग करते हैं भारत में, भेज देते हैं यूरोप और अमेरिका को, तो आप एक बीच में प्लेटफॉर्म की तरह, एक पोर्ट की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने अपने देश की निजी प्रोडक्शन को खत्म कर लिया है, आपने निजी स्किल को डेवलप होने नहीं दिया है, आपने इकोनॉमी ही अपनी चाइना और अमेरिका के बेस कर दी है। ना आप चाइना को छोड़ पाओगे, ना अमेरिका को छोड़ पाओगे, ये कड़वी सच्चाई है, और ये आपकी विदेश नीति और आपकी पशे पर्दा एक अलग चाहत के भारत में सामूहिक और धार्मिक और सभ्यताओं का टकराव बनाए रखा जा सके, ताकि 50 साल एक पार्टी राज कर सके। उसकी गलतियां, उसकी चूक और उसकी नादानी की वजह से आज आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। आप चाहकर भी रूस और चीन के साथ नहीं जा सकते, चाहकर भी अमेरिका को नहीं छोड़ सकते, और अमेरिका के साथ रह भी नहीं सकते। आज से डिप्लोमेटिकली भारत से ज्यादा बुरी स्थिति पूरी दुनिया में किसी की नहीं।